हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा। अब इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, सारा चीज़ हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है, इसी लेसन के पहले वाले वीडियो में, ठीक है, यानी पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की एक अपनी एक प्रॉपर्टी है। एक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, स्केलर को जब भी ऐड करना होता है, स्केलर क्वांटिटी को उसमें ऐड करना होता है, तो हम लोग डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं देते। हम लोग जैसा है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, मतलब है ना, तो ऐसा हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अब एक्टिविटी ऑफ चार्ज, इसको जैसे आपको मान लीजिए डिफाइन करना है, ठीक, तो हम उसको बोल दे रहे हैं कि कैसे, हाउ टू डिफाइन एडिटिविटी ऑफ चार्ज, राइट। तो ये सिंपली आप कह सकते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड simply by adding algebraically all the charges present anywhere on the system, ठीक है। इसको फिर से हम बोल दे रहे हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग algebraically all the charges present anywhere on the system। अब सपोज करते हैं कि सिस्टम पे चार्जेस हैं n चार्जेस, Q1, Q2, Q3। चार्ज को बेटा Q से हम लोग डिनोट करेंगे, तो आप याद रखेंगे चार्ज को हम कैसे डिनोट करेंगे, Q से डिनोट करेंगे, राइट। तो सपोज करते हैं कि किसी भी बॉडी पे n चार्जेस हैं और Q1, Q2, Q3 अप टू n चार्जेस हैं। तो लेट चार्ज ऑन अ बॉडी और ऑन ए सिस्टम कहें तो और अच्छा रहेगा, लेट चार्ज ऑन ए सिस्टम इज Q1 चार्जेस ऑन द सिस्टम आर, ऐसा करिए, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ऐसा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन द सिस्टम simply by adding these charges algebraically, like this Q1 plus Q2 plus Q3 plus up to this up to plus Qn, and in this way you may get the net charge on the system। अब इसी को थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि चार्ज है, किसी सिस्टम के चार्ज है +5 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 6 कूलम कॉलम एंड प्लस 4 कूलम। Now you have to calculate net charge on the system. Then you calculate the net charge simply by adding these charges 5 plus 3 plus minus 6 plus 4, यानी आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 5 और 8 और 8 और प्लस 4।
12 माइनस 6 यानी 6 कॉलम का चार्ज इस पूरे सिस्टम पे है। तो आप अलजेब्रिकली इसको ऐड करके चार्ज को आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज की एक अपनी प्रॉपर्टी है। इसको यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व है, ठीक है। और सिस्टम के भीतर बहुत सारी चार्ज बॉडी हो सकती है और वो चार्ज बॉडी आपस में इंटरेक्शन से चार्जेस कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज बॉडी इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। यानी अगर वर्ड में करना हो इस चीज़ को अगर वर्ड में करना हो आपको तो कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच total charge of an isolated system is always conserved, remains constant, conserved रहेगा ये। तो but this isolated system may have many charged bodies and due to interaction of these charged bodies the charges can be distributed on the bodies, right? अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। सपोज करिए कि ये कोई आपका सिस्टम है, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, एक्स है, कोई एक बॉडी है, कोई वाई है, कोई जेड, ये सिस्टम के ही पार्ट है और इनके चार्ज कितना चार्ज है, जैसे प्लस 4 कूलम चार्ज माइनस 8 कॉलम चार्ज प्लस 9 कॉलम, ठीक। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज charges are redistributed and this X body gains plus 5 column, this Y gains plus, then how much charge will be on this Z body, right? अब यहाँ से देख लेते हैं नेट चार्ज कितना है, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 से आपको 8 माइनस करना है, ठीक है। तो 13 से आप 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, राइट। यानी नेट चार्ज कितना है 5 कॉलम का और इस पर चार्ज कितना है आपका, नेट चार्ज कितना होना चाहिए 5 कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 कॉलम का चार्ज है, यानी इस पर कितना चार्ज आ गया होगा तो माइनस 2 कॉलम का चार्ज। नेट चार्ज आप देखिए, नेट चार्ज इस पर भी 5 कॉलम का है और नेट चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम पर भी 5 कॉलम का ही चार्ज है। तो इस तरह से चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज बॉडी है उन पर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस तरह से। इसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हालांकि जो बता रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स बताया जाएगा, बीटा डीके प्रोसेस, न्यूक्लियस में पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि बीटा डीके प्रोसेस अल्फा बीटा गामा डीके होता है, ठीक। रेडियो एक्टिव नाम भी आपने सुना होगा क्लास 10th में, ठीक। सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम है, ठीक। तो उसमें आपने देखा होगा तो वहाँ पे बीटा डीके अल्फा बीटा डीके किसी रेडिएटिव एलिमेंट से डीके होता रहता है। तो बीटा डीके प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन अपने को कन्वर्ट करता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इटसेल्फ इन प्रोटॉन
एंड अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तो पहले इवेंट जनरेट यानी अपने तो डीके के पहले न्यूट्रॉन नेट चार्ज कितना है 0। बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट भी नेट चार्ज 0 है। ध्यान से देखें, क्योंकि वो जो है अपने को कन्वर्ट किया इसने न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन और एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन को +1 प्लस और जितना चार्ज प्रोटॉन तो उतना ही चार्ज इस पर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज आफ्टर इवेंट भी नेट चार्ज क्या हो जाता है 0। तो ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल है, राइट। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसको आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज यानी कोई चीज क्वांटाइज है यानी कंप्लीट नंबर में, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो जैसे मान लीजिए 40 हो गया, 30 हो गया, इस तरह से ही स्टूडेंट 30 एंड हाफ ऐसा स्टूडेंट किसी क्लास में नहीं हो सकता, यानी फ्रैक्शन में कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। यानी दिस क्लास स्टूडेंट्स आर क्वांटाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर हेड, यानी हेड के रिस्पेक्ट में क्या है क्वांटाइज्ड होता है। इसी तरह से किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज यानी कि इन्हीं के नंबर के फॉर्म में आपको चार्ज मिलेगा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन बॉडी से गया और कितना किसी बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन आया। तो इस रिस्पेक्ट में एक क्या हो जाता है चार्ज आपका क्वांटाइज हो जाता है। तो आप जैसे देखिए बड़ी बताते हैं इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज on a body is integral multiple of basic unit of charge on electron oblique proton है, electron और proton। ठीक, एक रहा स्टेटमेंट। मैथमेटिकली हाउ कैन यू राइट इट? Q इक्वल टू हमने बताया Q जो है चार्ज को डिनोट करता है। चार्ज को डिनोट करने के लिए Q से दिखाते हैं हम लोग। Q इक्वल टू n E। E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी वैल्यू फिर से एक बार लिख देते हैं 1.6 10 टू दी पावर -9 कॉलम का चार्ज। ये आपका चार्ज है। मैग्नीट्यूड इतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, n, वेयर n इज एन इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। n में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। E इज ऑलवेज दिस, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इसी यानी Q इक्वल टू NE के फॉर्म में ही होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं बेटा, ये जो पहला पार्ट और ये जो दूसरा पार्ट ये पढ़ रहे हैं आज हम लोग, ये बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स है, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मस्त है कि वो चैप्टर को पूरे चैप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज से ही रिलेटेड बातें हैं, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कहिए कि बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इससे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कभी कभी बन जाता है, गलत चीज़ है। लेकिन ये पूरे होल चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग है इसे, इसको जानना जरूरी है। जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, चार्जिंग ऑफ द बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टीज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है ना। तो वॉट एवर यू हैव स्टडीड हियर, तो इक्वल टू ये आपका इतना हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी पे अच्छा फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ा बताया गया था आपको कि चार्ज रब करते हैं बॉडी पे तो इलेक्ट्रॉन
एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरी बॉडी पे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो जब भी जाएगा जिस बॉडी से तो उस पर कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और जिस पर जाएगा उस पर निगेटिव। तो मान लीजिए किसी बॉडी पर चार्ज है -1, ठीक। तो पहली बात कि ये बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया कि इससे गया, इस बॉडी पर आया इससे गया, तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया होगा क्योंकि निगेटिव है, मानी माइनस चार्ज क्या निगेटिव यानी -1 कॉलम। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कितना इलेक्ट्रॉन इस पर आया होगा, तो उसके लिए हम लोग इसी फार्मूले को सिंपली यूज कर लेते हैं, n इज इक्वल टू q बाई p। देखिए n इज इक्वल टू q बाई q इज गिवन हियर, तो वैल्यू ऑफ q सिंपली यू हैव टू राइट हियर q सिंपली 1, क्योंकि नंबर हम निकालने जा रहे हैं, नंबर निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना हमारा मतलब है नहीं। और वैसे भी यहाँ माइनस लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का पर चार्ज माइनस में लिख देंगे, -1.6 × 10⁻⁹ तो प्लस हो जाएगा। हालांकि हम पहले से बता देंगे इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ही इस पर आया है, इससे साथ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आया है निगेटिव। जहाँ से डिफिशियंसी होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पर बचेगा क्या, प्रोटॉन बच जाएगा, एक्सेस क्या हो जाएगा प्रोटॉन, इसलिए वो दैट्स वाई दैट बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब n इज इक्वल टू 1/1.6 into 10 to the power -19, and if you solve this, तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं then you may get the answer like 0.625 into 10 to the power 19, and you may also write it 6.25 into 10 to the power. These are the answer of this question, and this is the answer. Right? This is the answer. क्वेश्चन एक ही है। अब देखें, अब ये आपका आ गया ये, तो ये हो गया बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और हम बता दें, मान लीजिए कि किसी भी बॉडी पर n1 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर n1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर n2, प्रोटॉन्स इसका क्या है n2 है, और आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी चार्ज ऑन दिस बॉडी, then your answer is n2 minus n1. Your answer would be n2 minus n1 e, n2 यानी प्लस है, ये प्रोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, n2 minus n1। इस फार्मूले से आप चार्ज बॉडी पर चार्ज n1 इलेक्ट्रॉन, n2 प्रोटॉन। तो ये किसी भी सिस्टम में कोई बॉडी है, ये इस पर जो है चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस तरह से हैं, तो आप इस पर जो चार्ज है वो इस चार्ज को आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी की कितना चार्ज है, ठीक है। इसी ही सीक्वेंस में एक और आता है कि एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज ऑन ए बॉडी इज इनवेरिएंट। इसका मतलब होता है जैसे वेरिएशन पड़ा होगा, अपने वेरिएशन नहीं बदलता होगा, वेरिएबल चेंज होता है, इनवेरिएंट आ गया, इसका मतलब जो बदलता नहीं है, यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज उस बॉडी के मोशन की वजह से चेंज नहीं होता। और साथ ही साथ हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है नेट चार्ज, उस चार्ज पर टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी किसी बॉडी पर चार्ज है कुछ का, मतलब 4 कूलम है चार्ज, टेम्परेचर बढ़ा दिए कुछ टाइम के बाद 6 कूलम हो जाए, ऐसा बात नहीं होता। यानी कि और कोई बॉडी है उसको कितना स्पीड से चार्ज चले, वो जैसे इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से मूव करे, उस पर जो चार्ज कैरी कर रहा है जितना चार्ज है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ -1.6 × 10⁻⁹ कूलम
ये बदलता नहीं है, यानी चार्ज ऑन ए बॉडी इज इनवेरिएंट, यानी इसके मोशन पे और इन्वायरमेंट जहाँ पे है इसका टेम्परेचर प्रेशर पर, उस प्रेशर का इफेक्ट उस बॉडी के चार्ज पर नहीं, राइट। तो चार्ज में बेटा इतना ही है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड्स वॉट एवर गिवन इन दिस चैप्टर। थैंक यू।